हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एफआईआई के बारे में, यानी जो वित्तीय समावेशन इंडेक्स है जो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, उसके संदर्भ में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है वह इकोनॉमिक्स का जो एक कोर है, एक पार्ट है, एक मुख्य रूप से एक क्षेत्र है, उस पे हम लोगों का आज टॉपिक रहने वाला है। तो एफ आई इंडेक्स 2025 यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है वी फॉरवर्ड में डायरेक्ट, ठीक है। तो उसके बारे में देखिए, एफ आई इंडेक्स जो होता है यानी वित्तीय समावेशन जो है, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो इंडेक्स होता है, उसको जारी कौन करता है? तो याद रखिएगा, आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है ना। तो आरबीआई के द्वारा वो क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। और यह वित्तीय सेवाओं की व्यापक पहुंच और गहराइयों पर क्या करता है? नजर रखता है। तो मार्च 2025 तक ये बताया गया है कि 67 तक ये पहुंच गया था और मार्च 2024 तक 64.2 था। तो एक साल में देखा जाए तो 64 से कितना 67 यानी लगभग 4.3% की वृद्धि को दर्शाया गया है इसमें। तो एफआईआई के बारे में, फिजिकल इन्वेंशन, मुख्य रूप से वित्तीय समावेशन जो सूचकांक है, इंडेक्स है, जो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, उसमें कितना बढ़ोतरी दर्ज की गई है? 4.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, ठीक है। अब इसकी संरचना अगर देखेंगे आप, तो एफआई इंडेक्स तीन भारित आयामों जैसे बैंकिंग हो गया, निवेश, बीमा, डाक और पेंशन सेवाओं के डेटा एकत्र जो है वहां करता है, वहां से और तब जाके यह इंडेक्स बनाया जाता है। तो एक्सेस जो है 35% है और यूजेज देखा जाए तो 45% यूजेज है, ठीक है। और गुणवत्ता में देखा जाए, जैसे वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण, सेवा इक्विटी, इसमें 20% देखने को मिला। विकास के प्राथमिक चालक कौन है? तो मुख्य रूप से उपयोग और गुणवत्ता में आप देखेंगे तो उल्लेखनीय सुधार हुआ है, इसमें बताया जा रहा है, जो वित्तीय सेवाओं के साथ साथ अधिक गहन और सार्थक जुड़ाव का भी संकेत जो है दे रहा है। न केवल अधिक खाते खोलने का, बल्कि वित्तीय रूप से गहन अधिक जानकारी के बारे में भी संकेत दे रहा है। और क्यों मायने रख रहा है? तो 100 में से 67 इस समय आया है, लगभग 4.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है पिछले वर्ष की तुलना में। तो इसमें आप देखेंगे पूर्ण वित्तीय समावेशन की दिशा की ओर यह प्रगति को दर्शा रहा है। यानी 100 से पहले 64 था, अब 67 हो गया, धीरे धीरे प्रोग्रेस में है, बढ़ रहा है। तो पूर्ण वित्तीय समावेशन की दिशा में क्या कर रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो वित्तीय वर्ष समाप्ति 2021 में कितना था? देखिए 53.9 था, वही 2024 में 64.2 था और 2025 में 67 पे जाके बढ़ के जो है स्थिर हुआ है। तो यह प्रोग्रेस धीरे धीरे वित्तीय समावेशन, पूर्ण वित्तीय समावेशन 100% होता है, उस ओर यह धीरे धीरे क्या हो रहा है? तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। देखिए 2021 में मात्र 53 ही था, अभी 67 हो गया है, ठीक। तो 2021 में आधार रेखा के बाद से सूचकांक में 13 अंकों से भी अधिक की वृद्धि इसमें देखने को मिली है, जो साल दर साल क्या हो रहा है? वार्षिक रूप से बढ़ता चला जा रहा है। गुणवत्ता और उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि यह संकेत दे रहा है इसमें कि वित्तीय समावेशन केवल सतही नहीं है, बल्कि सार्थक सहभागिता में भी विकसित हो रहा है, विकास में भाग ले रहा है। साथ ही आप देखेंगे तो वित्तीय साक्षरता के प्रयास सफल होते हुए भी देख रहे हैं, जैसे उपयोगकर्ता बचत, ऋण और बीमा के खातों का बुद्धिमानी से भी लोग उपयोग करने में अब क्या हो रहे हैं? सक्षम हो रहे हैं। तो यह मुख्य रूप से हम लोगों का जो आज मेन टॉपिक था वो वित्तीय समावेशन से रिलेटेड था। तो आप याद रखिएगा कि वित्तीय समावेशन जो इंडेक्स है वह निकालता, सूचकांक जो है वो निकालता कौन है? आरबीआई। इस बार भी आरबीआई निकाला है, चूंकि हमेशा आरबीआई निकालता है। पिछले वर्ष के तुलना में 4.3% की बढ़ोतरी हुई है, पूर्ण वित्तीय समावेशन की तरफ या प्रोग्रेस को दिखा रहा है। और पिछले वर्ष जो है 64.2 था और इस वर्ष जो है 67% दिखा रहा है, ठीक है। तो यह मुख्य हम लोगों का टॉपिक था। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।